नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मोटिवेशन की धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मोटिवेशनल तो है ही, उसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि हमेशा अपनी उम्र का रोना रोते रहते हैं, जो हमेशा एक ही बात को रिपीट करते हैं कि अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, या फिर अब मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता, या फिर अब तो मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता क्योंकि एक उम्र के बाद तो कोई काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के राइटर डेविड जे शॉर्ट्स कहते हैं कि कुछ साल पहले जब वो एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने एक अच्छे से सीरम की खोज की थी जो इसी बीमारी का इलाज करता था। यानी कि उन लोगों का इलाज करता था जो ये सोचने लगे थे कि वो उनकी तो उम्र हो गई है, अब वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये जो सीरम था वो ये भी सुनिश्चित करता था कि ये बीमारी दोबारा से उस आदमी को कभी ना हो। और इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक 40 साल का व्यक्ति भी था। वो हमेशा सोचता रहता था कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वो कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकता। और अब वो ऐसा करे भी तो कैसे, क्योंकि 40 बरस की एज पे कोई काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ बहुत बार बात की और उस पर पुरानी दवाओं का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, पर उन्होंने पाया कि सेसिल के ऊपर इन दवाओं का कोई असर नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो जादू की तरह उन पर काम कर गया। एक दिन ऑथर ने सेसिल से कहा, सेसिल मुझे ये बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है। उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र के बाद। फिर ऑथर ने उससे पूछा कि अब मुझे ये बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है। सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वो तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक काम कर सकता है। तब ऑथर ने कहा कि बहुत से लोग 70 साल की उम्र के बाद भी बहुत सारे क्रिएटिव काम करते हैं, पर मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ कि किसी आदमी की क्रिएटिव काम करने की जो उम्र होती है वो 20 साल से 70 साल के बीच की होती है, और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। फिर उन्होंने सेसिल से कहा कि अभी तो तुम 40 के हो, आपकी क्रिएटिव लाइफ कितनी खत्म हो चुकी है। उसने जवाब दिया कि 20 साल। और अभी कितनी क्रिएटिव लाइफ बाकी बची है। उसने जवाब दिया कि 30 साल। फिर ऑथर ने उसे समझाया कि अभी तो तुमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया है, अभी तुमने अपनी क्रिएटिव लाइफ का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। फिर उस व्यक्ति ने ऑथर की तरफ देखा और महसूस किया, और ये बात उसके दिल को छू गई। और उसी वक्त उसके मन से जो उम्र का बहाना बनाने की हैबिट थी वो दूर हो गई। सेसिल ने देखा कि अभी भी उसके पास बहुत सारा टाइम बाकी है, अभी भी उसके पास इतना टाइम है कि वो जो चाहे काम स्टार्ट कर सकता है। और सेसिल के मन से ये विचार कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तुरंत ही गायब हो गए, और वो ये सोचने लगा कि अभी तो मैं युवा हूँ और अभी मेरे पास 30 साल बाकी हैं। तो दोस्तों, उम्र के बारे में जो हमारे पास नजरिया होता है वही हमारे लिए वरदान या अभिशाप बन जाता है। आप उतने ही साल के होते हैं जितना आप अपने आप को समझते हैं। अगर एक बार आप अपने दिमाग से अपनी उम्र को बाहर निकाल दें तो आपके सामने वो सभी बंद दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर अभी तक ताला लगा हुआ था। ऑथर एक और स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई साल बर्बाद कर दिए, जैसे कि सेल्समैन बनना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना या बैंक का काम स्टार्ट कर देना। पर वो ये नहीं तय कर पाए कि वो करना क्या चाहते थे या उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक पादरी बनना चाहते थे। पर जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। वो अभी 45 साल का था, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज्यादा नहीं था। फिर उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा उसके पास कुछ नहीं था। उसने अगले 5 सालों तक धर्मशास्त्र की एजुकेशन ली और उन कार्यक्रमों में भाग लिया। 5 साल बाद वो पादरी बन गया। जो लक्ष्य उसने सोचा था वो उसे पाने में कामयाब हो गया। वो 50 साल का हो चुका है और अभी भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। उसके पास अभी भी अपनी क्रिएटिव लाइफ के 20 साल बाकी है। उसने ऑथर को बताया कि मैंने 45 की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता तो मेरी बाकी जिंदगी दुखों से बीतती, जबकि अभी भी मैं अपने आप को उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 साल की उम्र में था। और ऑथर ने बताया कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो 50 साल का है।
उसकी उम्र उससे कहीं ज्यादा कम लग रही थी। जब आप अपनी उम्र को हरा देते हैं, इस बहाने से निकल जाते हैं, तो उसका परिणाम आपके चेहरे और आपकी बॉडी पर दिखाई देने लग जाता है। आप अपनी उम्र से कम दिखने लग जाते हैं। जब आप अपनी ज्यादा उम्र के डर को जीत लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के कुछ साल तो तोड़ ही लेते हैं और अपनी सफलता में कुछ साल जोड़ लेते हैं। इसी तरह से ऑथर बताते हैं कि उनके एक कॉलेज के दोस्त ने अपनी उम्र को हराने का एक नायाब तरीका बताया था। उसका नाम बिल था। बिल ने हार्वर्ड में 20 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने ये फैसला किया कि वो कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि ये बहुत मेहनत का काम है और उसे इस उम्र में उतनी मेहनत नहीं होगी। पर बिल ने अपने एम को हासिल करने का पूरा पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला लिया। 55 की उम्र में उसे डिग्री मिली और आज की डेट में बिल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी का चेयरमैन है। आज वो बहुत खुश है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी जिंदगी में 1/3 बेहतरीन साल बाकी है। तो दोस्तों, ज्यादा उम्र का बहाना बनाना असफल होने की बीमारी होती है। इसे हर इंसान को हरा देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कोई भी आदमी ज्यादा छोटा कब होता है? तो उम्र से रिलेटेड दो तरह के बहाने होते हैं। एक तो बहाना हो गया जिसके बारे में अभी हमने बात की कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, और दूसरा सबसे खतरनाक बहाना है कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। ये भी उम्र का एक बहाना है जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से चौपट कर देता है। ऑथर डेविड एक जेरी नाम के युवक की कहानी बताते हुए कहते हैं कि उसकी उम्र 23 साल है। वो अपनी समस्या को लेकर उनके पास आया था। जेरी सर्विस में एक पैराट्रॉपर था और इसके बाद वो कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया था। उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया था, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। पर आज की डेट में जेरी को बहुत सारी चिंताएं थीं। उसने डॉक्टर शॉर्ट से कहा कि मेरी समस्या ये है, मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इससे मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइजर बन जाऊंगा। तो डॉक्टर शॉर्ट्स ने उसे बधाइयां दी और कहा कि ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो? उसने जवाब दिया कि मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइजर बनाया जाएगा, वे सभी मुझसे 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं ये काम ठीक से कर सकता हूँ? फिर ऑथर ने उसे समझाया, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम ये काम ठीक से कर पाओगे, वरना वो तुम्हें सुपरवाइजर बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो, जिससे कि हर चीज ठीक हो जाएंगे। पहली बात ये है कि तुम अपनी उम्र पर ध्यान ही मत दो। किसी भी खेत में कोई बच्चा तभी आदमी बन जाता है जब वह ये साबित कर देता है कि वो आदमी के बराबर काम कर सकता है, और उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता। और यही तुम्हें भी साबित करना है। जब तुम ये साबित कर दोगे कि तुम सेल्समैन के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो, तो तुम अपने आप उतने ही बड़े हो जाओगे। और दूसरी बात यह है कि अपने प्रमोशन पर कभी भी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह भी लेना, उन्हें ये महसूस कराना कि वो एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो लोग तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। और तीसरी बात ये कि इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अंदर काम करें। हर एरिया का लीडर ये जान लेता है कि उसकी उम्र अपने अंदर काम करने वालों से कम है। इसीलिए इस बात की आदत डाल लो। ये आगे आने वाले सालों में तुम्हारे काफी काम आएगा, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता के रास्ते में कभी भी बाधा नहीं बनेगी। और याद रखो कि अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता के रास्ते में कभी भी बाधा नहीं बनेगी। ऑथर बताते हैं कि आज जेरी का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है और कुछ ही सालों में वो अपनी पसंद की खुद की कंपनी भी स्टार्ट करने की योजना बना रहा है। आपकी कम उम्र आपके रास्ते में तभी मुश्किलें पैदा करती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। बहुत से नौजवान ये महसूस करते हैं कि वो अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं। ये नौजवान जितनी जल्दी अपने दिमाग से अपनी उम्र को बाहर निकाल देंगे, उतनी ही जल्दी वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अपनी उम्र के बारे में जो आपका थॉट प्रोसेस है, सिर्फ उसे बदलना है। और उसे कैसे बदलना है, आइए जानते हैं। अपनी उम्र के बारे में पॉजिटिव सोच रखें। ये सोचें कि मैं अभी भी जवान हूँ। ये ना सोचें कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अपने एम को हासिल करने की कोशिश हमेशा करते रहें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज सेंड करते हैं कि आप अभी भी वो कर सकते हैं जो बाकी दूसरे नौजवान लोग कर सकते हैं, और उसका असर आपके चेहरे पर भी दिखाई देगा।
और दूसरा ये कि हिसाब लगाएं कि आपके पास अभी कितना क्रिएटिव टाइम बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपनी लाइफ का 80% क्रिएटिव टाइम बचा होता है और 50 साल के आदमी के पास 40% हिस्सा बचा होता है। और अपने दिमाग में इस थॉट को हमेशा जगाए रखें कि अभी भी आप जवान हैं और कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं और अच्छा टाइम आने का समय आ गया है। तीसरा ये कि फ्यूचर में वो काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग को नेगेटिव कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो टाइम निकल चुका है, और तभी आपके हाथ से सचमुच टाइम निकल जाता है। इसलिए इस तरह की थॉट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये काम तो मुझे बहुत साल पहले स्टार्ट करना चाहिए था, अब तो मेरी उम्र निकल चुकी है। बजाय इसके आप ऐसा सोचिए कि मैं अब अपना मनपसंद काम शुरू करने जा रहा हूँ और मेरा अच्छा टाइम तो अब स्टार्ट हो रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।